डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसके बारे में समझते हैं बहुत ही डिटेल में। इनसाइडर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, इन सबको डिटेल में जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये स्टॉक मार्केट एक सोर्स ऑफ फंड होती है जहाँ पे कोई भी बंदा कुछ पैसे इन्वेस्ट करके कंपनी की कुछ परसेंट तक हिस्सेदारी ले सकता है। उसके बदले कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो एक डिविडेंड इनकम के नाम पे वो रेगुलरली उनको क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे दे देती है। तो डिटेल में समझना चाहें तो एक कंपनी चलाने के लिए, एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ फंड की ज़रूरत पड़ती है और शायद इतना कि वो सोर्स ऑफ फंड किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास होना नामुमकिन होता है। तो इसके लिए कंपनी का एक रूल आता है हमारे इंडिया में, जिसे हम IPO कहते हैं। कंपनी चलाने के लिए इतना ज़्यादा फंड होता है और तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि कंपनी अपने शेयर को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम IPO कहते हैं और IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे सिंपल सा यही मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर के बदले लोगों से कुछ पैसे लेती है, जिसके बदले कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है और कंपनी उससे जो भी प्रॉफिट कमाती है इस प्रॉफिट को इक्वली सब में शेयर किया जाता है एज अ डिविडेंड इनकम। अब आइए इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं कि कितना पैसा किसको कहाँ जाएगा। और इसको डिटेल में समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई एक कंपनी है, जैसे जूटो प्राइवेट लिमिटेड हम मान लेते हैं, कोई भी कंपनी है और ये कंपनी एक लिमिटेड एरिया तक ही अपनी सर्विस दे रही है और वो कंपनी चाहती है कि वो पूरे भारत में एक्सपेंड करना। तो कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो पैसे मान लीजिए कंपनी के पास बहुत ही कम फंड है। तो इसके पास एक ऑप्शन बच जाता है कि ये अब अपने शेयर को पब्लिक करे, जहाँ पे ये अपने शेयर की कुछ हिस्सेदारी लोग पब्लिक के लिए ऑफ़र करती है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि कंपनी चलाने के लिए हमारे पास 100 रुपये हैं और कंपनी को पूरा एक्सपेंड होने के लिए हमें 200 रुपये चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनी 200 रुपये लाएगी कहाँ से। वैसे तो कंपनी के पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं, वो बहुत तरीके से पैसे ला सकती है, बट वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा। तो कंपनी के पास एक सिंपल सा रास्ता बच जाता है, कंपनी अपने शेयर को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके लिए प्रोसेस होता है IPO का, जहाँ पे कंपनी अपने कुछ शेयर को पब्लिक के लिए ऑफ़र करती है, जिसमें पब्लिक अपने पैसे लगा के कंपनी की कुछ परसेंट हिस्सेदारी की ओनरशिप ले सकते हैं। उन पैसों से कंपनी जो भी बिजनेस करेगी और जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कंपनी इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बिकॉज उन्होंने कंपनी के शेयर बाई कर रखे हैं, तो वो एक तरीके से कंपनी के मालिक हैं। अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे किसी भी शेयर को बढ़ाया जाता है और कैसे भी किसी शेयर को गिरा दिया जाता है। इसमें पता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है छोटे इन्वेस्टर का या नए इन्वेस्टर का, जो नए होते हैं, जो अभी स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे होते हैं। इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि स्टॉक के शेयर बढ़ते कैसे हैं, कैसे क्या होता है कि स्टॉक के शेयर बढ़ जाते हैं और क्या होता है कि शेयर की वैल्यू गिर जाती है। स्टॉक मार्केट में जो भी मैनिपुलेशन होते हैं वो मैनिपुलेशन ज़्यादातर हमेशा छोटी कंपनियों में होते हैं। ये बड़ी कंपनियों में इजीली नहीं हो पाते, क्योंकि बड़ी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन छोटी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि छोटी कंपनी की मार्केट कैप बहुत कम होती है और इनमें एक छोटी सी न्यूज़ की वजह से या फिर बल्क में आप शेयर बाई करते हैं तो इनके शेयर ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाते हैं। बस हमें ज़रूरत पड़ती है एक छोटे से किसी फेक न्यूज़ की। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अपना अदा करती हैं जो छोटी छोटी ब्रोकर कंपनियां हैं। ये कंपनियां इस शेयर को बूस्ट करने के लिए मार्केट में एक फेक न्यूज़ डाल देती हैं, जहाँ पे ये अपने इन्वेस्टर को कहती हैं कि आप ये शेयर को बाई करो, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, नहीं तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। बट सावधान, ये सारी चीज़ें एक फ्रॉड होती हैं, एक तरीके से स्कैम होता है। इसमें ज़्यादातर फ़ायदा इन ब्रोकर हाउस का होता है। ये ब्रोकर हाउस क्या करते हैं, बल्क में लोगों से खरीदवाते हैं और ख़ुद भी इन्वेस्ट करते हैं और लास्ट में ये होता है कि जैसे ही इनका प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि जब शेयर एक साथ बहुत ज़्यादा बाई हुआ है तो जाहिर सी बात है कि शेयर की प्राइस थोड़ा सा बूस्ट ज़रूर होगी और ये क्या करते हैं उस वक्त अपने शेयर को बेच के और ख़ुद साइड हो लेते हैं। इसमें जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका बहुत लॉस होता है। अब आइए हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारी ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। आइए समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग को अंजाम दिया जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग की हम बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग हम उसे कहते हैं कि जिसमें कंपनी की डील जो होती है
वो हमें पहले ही पता चल जाए। ये हो सकता है हमारे किसी रिलेटिव के साथ हो सकता है, ये हो सकता है हमारे किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारा दोस्त किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो हमें कुछ पैसे चार्ज करके अब कंपनी की अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, जिसका हम इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। गाइज कितना अच्छा हो अगर हमें ये पता चल जाए कि आज इस कंपनी का शेयर बूस्ट होने वाला है, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इनसाइडर ट्रेडिंग की। तो आप इतना ज़्यादा खुश ना होइए, इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में बैन है और पकड़े जाने पे सेबी बहुत ज़्यादा फ़ाइन करती है, कभी कभी तो जेल भी होती है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है, अभी तक जितने भी इनसाइडर पकड़े गए हैं स्टॉक से बैन कर दिया जाता है। स्टॉक से बैन होने के बाद ना ही आप कोई शेयर को बाई कर पाओगे और ना ही किसी शेयर को आप सेल कर पाओगे। आप ये समझ लो कि आपके शेयर वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। पता है 1992 में एक स्कैम हुआ था जिसको हर्षद मेहता स्कैम कहते हैं। ये स्कैम अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक का स्कैम कहा जाता है। अगर आपको हर्षद मेहता स्कैम के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए जिससे आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। आज संडे है और हर संडे की शाम को मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वेबिनार लेता हूँ, जहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट को बहुत ही बारीकी से बेसिक से सिखा रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप वहाँ से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन।